लाल दूसरा रखने थी तू आ करवाल होत करवाल नहीं तेरे देखो और यार हर सिले सिले वापस ले लूं अपने। चलो नहीं ये पिंक में हाँ ये सिले सिले वापस ले लूंगा मैं अपने इतने का क्या प्रिंट कलर पजामा इनके नीचे सलवार है लाली पजामा बनाओ सलवार बनाओ कुछ भी बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत फरमाए, हर बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम कपड़े ख़रीद रहे हैं। तो ये कपड़े वाला हमारे घर अक्सर कर आता है, हम इसको फ़ोन कर भी बुला लेते हैं अम्मी हर, और बहुत ही अच्छे कपड़े लाते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हम कपड़े ले रहे हैं। मैंने अपने लिए 4-5 सूट लिए हैं और घर में से भाभी वगैरह ने भी लिए थे। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमारे जो सबसे छोटे भैया हैं उसकी यहाँ पर वो जलेबियों के साथ दूध के साथ जलेबियाँ चल रही हैं, जिसे पुराने ज़माने में बहुत अक्सर खाते थे। तो भाभी यहाँ पे बिरयानी बना रही हैं और हरी मिर्च डाली हैं उसने, इसमें प्याज और हरी मिर्च डाली हैं। तो मैं यहीं पे खड़ी थी और वैसे चूल्हे पे ताप रही थी, तो और मैंने यहाँ पे व्लॉग बना लिया था। और ये थी 2 किलो की बिरयानी। तो अक्सर कर यहाँ पर बड़े पतीले में बनाती हैं अम्मी हर, तो 3 किलो की बनाती हैं। तो फैमिली का इससे ही वो होता है। तो फैमिली के लिए 3 किलो की बिरयानी ज़्यादा होती है, लेकिन बाहर के लोग होते हैं ना तो तब 3 किलो की बनाती है। और अब यहाँ पे सिर्फ 2 किलो की है, तो 2 किलो की तो सब फैमिली के लिए हो जाएगा। तो चाची हर भी हैं, जो चाचा वाली फैमिली है, तो हमारे साथ में ही होते हैं, तो सब एक साथ ही खाते हैं। और यहाँ पे ये मेरी बहन के से आई है प्याज, तो उसने प्याज बो रखी थी और उसने यहाँ पे 2 कट्टे हमारे लिए प्याज दी हैं, जो मम्मी ने एक कट्टे को सुखा दिया है। उसके पत्ते वगैरह वो छिलके वगैरह उतरते हैं ना, तो उसको धूप में सुखा दिया था। और फिर हम यहाँ पे अब बिरयानी खा रहे हैं। तो भाई भी साथ में था, तो उस्मान गाजी देख रहे थे, साथ में ही बैठे हुए थे। और तो हम यहाँ पे दोनों ही साथ में खाने लगे हैं। और बड़ी बहन तो चली गई थी अपने ससुराल के लिए। तो जब हम दोनों बहनें साथ में खाते थे, कभी भाभी साथ में खा लेती है तो कभी बहनें साथ में खा लेती है। तो बहन नहीं थी, बहन बिजी थी, काम में थी, उसको ज़्यादा काम था। और एक बहन बाहर गई है पढ़ने के लिए, तो और बस एक बहन मेरे पास में ही है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो वो कभी कभार समायरा को खिलाने लग जाती है, तो कभी घर के काम भी होते हैं। और यहाँ पे हम दोनों बहन भाई खा रहे हैं। मैंने काफ़ी दिनों में खाई थी मुर्गा की बिरयानी, तो यहाँ पे मुर्गा मीट बिरयानी बनाई थी, बहुत ही अच्छी और बनी थी। तो साथ ही में ना वैसे यहाँ पे शहरत और सारा उन्होंने पहले ही खा ली थी और हम यहाँ पे खा रहे हैं, तो वो साथ में ही बैठी हुई है। और वो कुछ कम खाती हैं, जब नमकीन वगैरह से बनाते हैं ना, मिर्च वगैरह होती है बिरयानी में, तो बहुत ही कम खाती हैं। और वैसे सारा को लिए तो भूरा वाले चावल अच्छे लगते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं अड़ती है। शहरत तो तब भी खा लेती है। और यहाँ पे ये थे जो हमारे घर के वो अम्मी ने बो रखे थे, जो घर में मौसमी, तो ये मौसमी हैं, घर के ही हैं। और यहाँ पे अक्सर कर लाए रखते हैं, हर दिन 10-15 बच्चे ले आते हैं तो जूस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जूस निकाल रही थी शहरत अपने लिए, तो मैं उसके लिए निकालने लगी हूँ। यहाँ पे मैं दबा दूँ और तुमसे दबेगा नहीं, बड़ी वो है। तो वैसे हमने जूस वूस पी कर यहाँ पर हम बाहर के लिए आ गए हैं। और बाहर यहाँ पर मुर्गियाँ देखो कैसे बैठी हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में नहा रही हैं। कहते हैं कि जब बारिश होती है, जब मुर्गा मुर्गी मिट्टी में नहाते हैं, तो ये पहले बुजुर्ग की
बातें होती हैं। और यहीं पे 2-3 मुर्गियां बैठी थी तो हम इनको बस देख ही रहे थे। और मैं बाहर के लिए आई हुई हूँ अभी, तो बस बाहर कुछ काम था जो भतीजी के साथ मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो भतीजी कहने लगी थी कि फूफी मेरे लिए हरा कूटने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या काकुड़ को सवार हो। तो शाम के 3 बज चुके थे तो हम यहाँ पे हरा कूटने के लिए जा रहे हैं। तो बाहर आए हैं, यहाँ पे भैंस बंधी हुई है। तो शाम के 3 बज रहे थे तो हरा कूटना तो ज़रूरी था। तो भतीजी का काम था तो मुझे साथ में लेकर आई थी कि कोई नहीं था, सभी बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए गए थे। और यहाँ पर देखो छोटा भतीजा, ये मेरा चाचा के लड़के का भतीजा लड़का है। तो यहाँ पे मेरे छोटा भतीजा थे और सारा पकड़ा रहे हैं। तो भतीजी साथ में ही वैसे उसको फिराने लगी और हम यहाँ पे इसको कूट रहे हैं। एक हाथ से मैं इसको पकड़ा रही हूँ तो एक हाथ से कैमरा से मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। तो कुछ सरसों के पेड़ भी थे इसमें और वो बरसम होती है ना, तो उसको हम बस यहाँ पे कूट रहे हैं और मशीनों से इस तरह कूटते हैं। तो जब कभी भी ज्वार होती है, ज्वार ज़्यादा ही हार्ड होता है तो उसको ये मोटर द्वारा कूटते हैं। तो यहाँ पर मोटर लगी हुई है इस मशीन में। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सद? असद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नार कूट रहा है। अच्छा हमारा यहाँ पे नार कूट रहा है तो अभी कुछ है और यहाँ पे कूट लिया है। तो अब हम चल रहे हैं और भैंसों को मिलाने के लिए। तो यहाँ पे जो कुट चुका है आधा हाफ, तो इसको हम इस वक्त शाम के टाइम मिला लेंगे और फिर सुबह मिलाना पड़ेगा। तो हाफ को सुबह मिलाते हैं तो इससे भैंस जल्दी से खाना खा लेती है, मतलब कि चारा खा लेती है, हाफ के खाती है। तो चल रही है भतीजी उसको भैंस के लिए डालने के लिए। तो बस यहाँ पे हम आ चुके हैं घर पर। तो घर पर यहाँ पर शकरकंदी आई हुई थी जो कि भैया बाजार से लाए थे। तो वहाँ से वो सब्जियाँ के लिए जाते हैं ना, तो वहीं से वैसे ये शकरकंदी बिक रही थी। तो गाड़ी से उतरी और तो वहीं से भैया ने फ़ोन किया कि तुम्हारे लिए शकरकंदी ले आए। तो मैंने कि ले आओ कि बहुत ही ज़्यादा सख्त सर्दी है, सर्दी में ऐसे खाने को मन बहुत करता है, कुछ गर्मा गर्म खाएं। तो यहाँ पे भी झट भैया एक कट्टा मतलब कि एक बोरी वो ले आए थे शकरकंदी जो कि 1000 रुपये में पड़ी थी, 950 में। और यहाँ पे इनको वैसे मोटी मोटियों को अलग अलग करने लगे हैं और छोटी छोटियों को अलग अलग करने लगे हैं। जो इसमें कुछ गंद भी होती है, जो सिड़ंद होती है, जो गंदी होती हैं, ख़राब होती हैं, उनको अलग छांट रहे थे यहाँ पे। तो वैसे और सभी बच्चे आपस में बस यहाँ पे वो शकरकंदियाँ करने लगे चूल्हे में। कोई पूर पर जहाँ आँच जली हुई है तो वहीं पर शकरकंदियाँ घूमते हैं और सुबह शाम खाते हैं। और तो बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर मच्छियाँ बन रही हैं शाम के टाइम। तो शाम के खाने में आज मच्छियाँ बना रही हैं भाभी। तो यहाँ पे मच्छियाँ तल रही थी जो कि इसमें हल्दी नमक मिलाया हुआ है और एक बेसन, तीनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर इसमें ऑयल में तल रही है। तो इसके बाद में फिर जो मसाला रेसिपी जो ग्राइंड कर रखी है, टमाटर पेस्ट, लहसुन, अदरक, प्याज जो पेस्ट है और मिर्च, धनिया, जो भी मसाले हैं उसको बाद में भूनेगी। तो मैं यहाँ पे शकरकंदी खाने लगी हूँ। तो माँ ने यहाँ पर नींबू भी रख दिया है कि नींबू के साथ निचोड़ कर खाओ, कुछ गुम या कोई दर्द वगैरह बच्चे के ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे खा रही हूँ, साथ में ही समायरा बैठी थी जिसकी आवाज़ आ रही थी। तो इसके बाद में हमारा एक पार्सल आया था जो मैंने भतीजी को ऑर्डर किया था। भतीजी कहने लगी कि पुप्पी आप मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो, मुझे ये अच्छे लगे। तो मेरे मोबाइल में देख रही थी ये। तो टॉप्स थे जो बच्चों के ईयरिंग वगैरह होते हैं, तो ये मंगवाए थे। उसने 200 का पड़ा था ये, और तो 200 में आए थे। पता नहीं इसमें कितने जोड़े हैं, तो वो ये देखने लगी है।
तो हमने पार्सल रिसीव किया था और ये ओपन किया था, तो दोनों भतीजियों की लड़ाई होने लगी। छोटी वाली कहने लगी कि मेरे लिए ये नहीं देगी, फुप्पी तुम दिला दो इससे, और तो ये मेरे लिए नहीं देगी। आपस में एक दूसरे की चीज़ें नहीं देती हैं तो आपस में लड़ाई होती है। तो व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।